नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं हूं सनी। अभी मैं हूं हाथरस, यानी हाथरस कांड के बारे में आप जरूर सुना होगा। एक बाबा थे, यानी भोले बाबा, नारायण साकार हरि बाबा उर्फ भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध। उनका एक प्रवचन था 2 जुलाई को। उस प्रवचन में आए हुए शख्स, जब प्रवचन खत्म हुआ तो प्रवचन जब बाबा जी जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे चरणों की धूल जो लोगा और जो लेगा उसका सारा रोग खत्म होगा, और एक ऐसा नल है, उस नल के पानी पीने से सारी मुक्ति, सारे रोग खत्म हो जाएगा। उसी धूल को लेने के लिए जब लोग दौड़े और एक दौड़े तो अचानक में किसी का पैर फिसला, कोई छटक के गिरा। उसको गिरने के बाद एक के ऊपर एक गिरने से हादसे यानी दबने से मौत हो गई। आइए, मैं अभी हूँ, ये ट्रामा सेंटर है हाथरस के सिकंदरा राव के, और यहाँ पे कुछ लोग उपस्थित हैं जिनके साथ यह हादसा हुआ। उनके परिवार वाले उपस्थित हैं और जो पीड़ित उपस्थित है। आइए उन लोगों से बात करते हैं, आखिर उस जगह हुआ क्या था। आइए, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम? हाँ, आपको नाम? उमेश देवी। हाँ, ये बताइए, उस समय जब ये हादसा हुआ, क्या वहाँ पे आप थी? नहीं थे। आपके जो यहाँ पे एडमिट है, आपके क्या लगते? हमारी सास है। क्या हुआ था? थोड़ा सा बाबा के बारे में बताइए और उस हादसे के बारे में बताइए। मतलब जो लोग जाते हैं, जो लोग जाते हैं, जे जाते हैं, हम नहीं जाते हैं वहाँ। अच्छा। हमारी सास 1-2 बार चली गई हैं। हाँ। तो जे लोग गई, हाँ। और हम तो गए ना, तो हमें तो वहाँ की मालूम ना है, जानकारी ना है कि क्या बात हुई। पर मतलब जे वहाँ पर ही दबी, हम लोग देख रहे, जब हमें गांव में सूचना आई कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ है, मतलब बहुत लोग मारे जा रहे हैं, तो हम ढूंढ भी गए। जैसे हमारे देवर हैं, हमें हमारे घर से इनके भैया गए, मतलब इन्हें पतो न पड़ी। जब इन्हें होश हुआ दूसरे दिन अकेले, तब इनके लिए इन्हें कही कि हमारी नातिन है सिकंदरे में, उनके घर पहुंचा। तो मतलब इनकी शकल पहचानने लायक नहीं थी। ये सब गंदी हो रही, मुँह फो इनके मट्टी अट्टी इनके लंग चिपक रही। तभी हमारी लड़की ने जहाँ लाके भर्ती करी आके, जब हमें फ़ोन करो कि अम्मा मिल गई है तो तुम जहाँ आ जाओ सिकंदर। जब हम लोग जहाँ आए कल, अम्मा ने क्या बताया था? कुछ अम्मा ने कही कि हमें गैर होश हो गए, हमारे ऊपर तर ऊपर लैसे डरी, हमें लहसन में तो खचेरो गो, मतलब उन्हें होश नहीं। और दूसरे दिन को होश हुए, जब फेंक देंगे कहूँ दूर ले जाके, तब वहाँ देखो है कि जहाँ पर कछ देखो लैसे हैं का चीज, तब इन्हें होश आओ। जो मृत शरीर था उसके ऊपर फेंक दिया गया? फेंक दो, उठा के इनमें ने का सांस होए, इन्हें तो मरी जाने फेंक दई, मतलब बाकी बाद में इन्हें सांस आ गई, पानी पत्थर डालो, तब इन्हें पतो पड़ी इनकी। तब हम लेके आए, जब हमारी बेटी लेके आए। ये जो बाबा थे, क्या ये लोग बोल रहे थे आडंबर फैलाते, क्या बाबा सच्ची भविष्यवाणी करते या झूठी? भविष्यवाणी क्या करेंगे हमें? तुमको आपको अपने घर से ज्ञान नहीं है, हैं? जो हम वहाँ ज्ञान ले जाएंगे तो हमें, तुम्हें ना ज्ञान है कि हमको ज्ञान है? अपने बीवी बच्चन में खुश रहो, अपने परिवार से मारो, जाते बढ़िया कौन सो सत्संग है? जो तो सत्संग है, अपने बीवी बच्चा मतलब अपने परिवार से अच्छी तरह से चलाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, ऊपर बढ़ाओ, तो जो सत्संग है। मतलब बस जगह पे जाके सत्संग सुने में मिलो, घरों तो सत्संग है। काऊ को भूखे राखो, प्यास राखो, मतलब बच्चों को आवारा फिराओ, तो जो काय को सत्संग है? सत्संग में चले जाओ, बच्चा भूखे प्यास फिर रहे, पति है ना घर पे भूखो है, तो जो काय को सत्संग है? घर पे रह के सेवा करो ना सबके, वहाँ सत्संग है ना। क्या ऐसी घटनाएं क्या अभी भविष्य में और हुई थी कभी? कभी नहीं हुई थी। कभी नहीं हुई थी। क्या ये बाबा, आप बाबा से कभी मिले? आप ये जो बाबा आए भोलेनाथ बाबा, कभी आप मिले उनसे? मिले हैं, मतलब सत्संग में गए हैं। हाँ। जब भी मिले, पर ऐसे हम तुम्हारे जैसे ना मिले। क्या बोलते हैं बाबा जब जाते हैं? यही प्रवचन देते हैं, मीट मछली मत खाओ, किसी से गलत बात मत बोलो, ईमानदारी पे रहो, किसी के लंग निगा गलत मत सोचो, मतलब यही सुनाते हैं। पर ले आने वाली है दुनिया, सुधर गई तुम सुधरो, ये सुनाते हैं और कछु न सुनाते। जब आप यहाँ पे आई थी, आपकी जो परिजन अभी अंदर है, एडमिट है, तो यहाँ पे कितनी लाशों को आपने देखी? निरी लहसुन में तो लिखा रहे हैं, मगर 100-200 लहसुन में तो उठेंगे। 100-200? हाँ, मतलब तो ऐसे जो है रोड है, और ऐसे तरह ऊपर तरह, अब वहाँ में जब गैर होश हैं तो वहाँ में गिनती तो है ना, मतलब जैसे जाको पारो तैसे सूतत फेंकत ही गए हैं, जैसे काम जान है, कोई मर गए हैं, ऐसे सूतत ही रहे। अब वहाँ में गिनती तो है ना भैया। क्या संदेश देना चाहती जो आप जैसी महिलाएं, क्योंकि उसमें मरने की जो संख्या थी महिलाओं की ज़्यादा थी, बच्चों की ज़्यादा थी, पुरुष की कम थी, पुरुष कम थे। हाँ, महिलाएं ज़्यादा ही सब चीज़ों में विश्वास करती है। महिला कम विश्वास, ज़्यादा बाम रहती हैं, ज़्यादा कोई भक्ति में, मतलब भगतन पे या ऐसी जगह पे ज़्यादा विश्वास करती हैं, मतलब घर पे विश्वास ना करेंगी औरतें। ये ना कहेंगे कि हम अपने घर रह के अपने बच्चन में, बीवी बच्चन में, अपने बच्चन के लिए इनमें ना करें, मतलब कौन कह दे कि बजा के ऐसा हो रहा हो तो वहाँ चली जाएंगे, चाहे पैसा हो चाहे ना हो। क्या संदेश देंगे, क्या समझाएंगे उनको
जिस प्रकार से आज घटनाएं हुई हैं, क्या संदेश देंगे जो महिलाएं वीडियो देख रही हैं उनके लिए, मतलब क्या कहेंगे उनको, सजेशन देंगे कि हाँ ऐसा आगे मत जाइए, ऐसा मत जाओ, आप अपने घर रहो, बीवी बच्चन को, अपने बच्चन को संभालो, बेटी बेटन को संभालो, पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ, अपने पति की सेवा करो, मतलब अपने परिवार संभालो। चलिए वहाँ जाने से क्या फायदा है। जी जी भैया, आपका क्या विचार इस पे, जब आपकी क्या लगती है जो एडमिट है अभी? वो मेरी माँ है। आपकी माँ? मेरी माँ है, और वो जो दूसरी लेडी है वो मेरी मौसी है, यानी सगी बहने हैं वो। बहने हैं। एक ही पास घर है क्या या कोई? नहीं, बराबर में घर है हाँ। हमारे गांव में, मतलब दोनों बहने हैं। आप जब उस समय माता जी गई थी वहाँ पर उनके साथ ऐसा हुआ, तो आप उस समय कहाँ? हम तो घर पे थे, हमें नहीं मालूम कि सत्संग में क्या हुआ है। हमें नहीं मालूम, हमें तो मालूम दूसरे दिन पड़ा है कि ऐसी भगदड़ हो गई है वहाँ, क्या हुआ है। लेकिन फिर हम निकले भी थे ढूंढने के लिए, लेकिन हमें वो नहीं मिली। दूसरे दिन मिली है, हमारी बच्ची है, भतीजी है। तो उनके घर पे कुछ बंदे आए और इन दोनों को छोड़ गए, यहीं सिकंदराऊ में हैं, तो उनको छोड़ गए। छोड़ने के बाद में हमारी बच्ची ने फ़ोन किया था कि चाचा आप आ जाओ, और अम्मा मिल गई हैं। तब फिर हम यहाँ पर आए थे और बच्ची हमारी लेके आ गई थी यहाँ पर हॉस्पिटल में, तब इनका यहाँ इलाज हुआ है। ये मैं बाबा जो अभी थे भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, क्या ये भविष्यवाणी सही में करते हैं और खाली आडंबर एक दूसरे के बीच में फैलाते हैं? अगर भविष्यवाणी अगर कोई सटीक करने लगेगा तो वो तो भगवान ही बन जाएगा। जिसने इंसान का रूप लिया वो कभी भगवान नहीं हो सकता है। हाँ, ये है कि जो भी संत पुरुष महात्मा जो भी है वो आपको अच्छा ही ज्ञान देगा, बुरा ज्ञान कोई नहीं देगा। लेकिन हमें ये बात सोचनी चाहिए कि इतनी भीड़ में हम ना जाएं, कम से कम अपने परिवार का, अपने बच्चों का ख्याल रखें। ये सत्संग वगैरह केवल कोरी आडंबर वाली बातें हैं और कुछ भी नहीं है, अंधविश्वास। और हमारी जनता, हमारा देश जो है सबसे ज़्यादा अंधविश्वास में घिरा हुआ है, और जब तक ये अंधविश्वास दूर नहीं होगा तब तक हमारे देश का, हमारे घर का, हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता है। इसका असल में जिम्मेदार कौन है, जनता या बाबा? असल में जिम्मेदार देखो, कहीं हद तक बाबा भी है और कहीं हद तक जनता भी है। वो जनता को समझना चाहिए कि इतनी भीड़ भाड़ हम क्यों जा रहे हैं। अरे सत्संग करना है तो अपने मन में करो, अपने घर पे करो, बैठ के करो। ये ज़रूरी नहीं है कि भीड़ भाड़ बढ़ाओ, उससे क्या होगा, कहीं भी कोई अनहोनी हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम लोग ही होंगे, आप लोग होंगे, हम लोग होंगे। कौन होगा? बाबा भी जिम्मेदार है कि उनको इतनी भीड़ नहीं बढ़ानी चाहिए। कहना चाहिए सत्संग कर रहे हो तो उस, या फिर उनकी व्यवस्था पूरी होनी चाहिए, शासन प्रशासन होना चाहिए, पूरा इंतजाम होना चाहिए, तब तो ठीक है ये चीज़ कराना। अगर कोई इंतजाम नहीं है तो इन चीज़ों को बंद कर दिया जाना चाहिए। क्या चरणों की धूल से रोग खत्म होंगे? चरणों की धूल क्या है? बाबा बोले चरणों की धूल जो चरणों की धूल कुछ भी नहीं है। क्या है चरणों की धूल? चरणों की धूल कुछ भी नहीं है। दौड़े हैं वो तो बाबा की भी, वही तो कह रहा हूँ, एक अंधभक्ति है, अंधभक्ति है। और अंधभक्ति में बाबा हो या कोई भी, अगर अंधभक्ति लग गई तो हम उसके पीछे दौड़ते चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हमारा यानी घाटा हो रहा है या फायदा हो रहा है, नहीं इस चीज़ को नहीं देखते हैं। लेकिन इस चीज़ को समझना चाहिए। महिलाओं के अंदर ये ज़्यादा होती है, महिलाओं के अंदर 80% कम से कम, क्योंकि महिलाएं किसी भी धोखेबाज के या महात्माओं के या कोई पंडित पुजारी हैं उनके बहकावे में बहुत जल्दी आ जाती हैं। इलाज सही हो रहा है? हाँ, इलाज सही हो रहा है। इलाज कल आए हैं माता जी हमारी, इलाज सही हो रहा है, अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ। मेरी दादी लगती है। दादी जी, आपके घर में भैया ने बताया आपके घर पे पहुंचा आ गया था। हाँ हाँ, आप उस समय कहाँ थे? घर पे? घर पे थी। क्या इस सत्संग के बारे में आपको पता था? हाँ, मुझे पता था कि यहाँ 2 तारीख को सत्संग होने वाला है। फिर आप जाना नहीं, मैं इतनी अंधविश्वास नहीं है, मैं वहाँ जाऊँ, मैं कभी नहीं गई वहाँ पर। मेरे ससुराल में कोई नहीं जाता, सिर्फ ये मेरी दादी जाती हैं, गांव से लोग जाते हैं, हमारे यहाँ सिकंदराबाद से कोई नहीं जाता। क्या ये जो बाबा है इसके पहले कभी आपने प्रवचन, इसके पहले भी प्रवचन होता है? नहीं, मैंने नहीं कभी सुना इनके प्रवचन, क्या बोलते क्या नहीं बोलते। क्या कहेंगे आप, जैसी महिलाएं ज़्यादा गई थी, महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी मृत शरीर में, पुरुषों की पुरुष बहुत कम थे, बच्चे भी उसमें संलिप्त थे, तो उसमें क्या, कौन से असल में जिम्मेदार है, बाबा या जनता? इसमें बाबा की भी गलती है और जनता की भी। सबसे ज़्यादा किसकी होगी? सबसे ज़्यादा जनता की है, बाबा की कुछ नहीं है, इतनी नहीं है, क्योंकि वो तो अपने सत्संग करके वो तो चले गए। पब्लिक की है, क्योंकि उनके पीछे भाजी है, धूल लेने के लिए किस पीछे, वही पब्लिक की भाजी है, उसी की गलती की वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। क्या बाबा जो बताते हैं वो सही होता है?
वही वो तो जो सत्संग में जाते हैं वो उनको ही पता है, हमें नहीं पता, हम नहीं कभी गए उनके माता साथ। जी ने क्या क्या बताया? उन्होंने कुछ नहीं बताया, उनको गैर रोज था, उन्होंने कुछ नहीं बताया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस उन्होंने ये बोला था मुझे रात में उठा के डाल दिया वहाँ बस, और सुबह 2 लड़के छोड़ गए। उन्हें यही नहीं मालूम कि कहाँ वो रात भर रही। क्या फिर कभी जाने की सोची? नहीं, शायद अब नहीं जाएंगे वो कभी भी। भैया जी ये तो अब जो जाती है ना उसे मना तो कर नहीं सकते, क्योंकि मना करेंगे तो ना कहेंगे हमें हमारे जाने पे हस्तक्षेप करते बच्चे। पर ये हालांकि अब ये हादसा देखे अब ये जाएंगी नहीं, अब आगे के लिए अब ये कहीं जाने की सोचेंगी नहीं, इतना तो हम अपना विश्वास कह सकते हैं। आपके मन में विचार ऐसा आया कि हम भी चले सत्संग? नहीं, हम कभी नहीं गए, अब तो इतने हो गए, अब तो हम गए नहीं, हमारे ससुराल में कोई जाता है नहीं, हम जाते हैं। क्या महिलाएं बहकाए में ज़्यादा आती है? हाँ वो आ जाती हैं, महिलाएं आ जाती हैं, एक दूसरे के कहने में आ जाती हैं हाल, तो वो चल देती हैं कि चलो हम भी चल रहे हैं साथ में, एक दूसरे के साथ में चल देती हैं वो। उन्हें इतना जल्दी विश्वास हो जाता है महिलाओं को। और ये बताई जा रही है कि महिलाएं ज़्यादा मरी हैं, तो महिलाओं का कारण ये बच्चे भी उनके साथ थे, अपने साथ साथ बच्चों को भी देखना, इस वजह से महिलाएं जल्दी फंस जाती हैं। जेंट्स तो शायद निकल जाते हैं कैसे भी किसी भी तरह से, मगर महिलाएं निकल नहीं पाती इतनी जल्दी, तो इस वजह से महिलाएं ज़्यादा। तो साथियों अभी मैं सिकंदर राव ट्रामा सेंटर पे हूँ और यहाँ पे उन परिवारजनों से हमने बात किया जिनके सदस्य किसी एक सदस्य उस सत्संग में उपस्थित थे, उस सत्संग के हिस्सा से, उस हादसे के हिस्सा से जो अभी ट्रामा सेंटर में उपस्थित है और इलाज चल रहा है। एक समय था, ये जो आप फर्श देख रहे हैं ये लाशों से भरा हुआ था, कौन किस तरफ बिछा पड़ा था कोई किसी को नहीं समझ में आता, लेकिन कुछ ऐसे सौभाग्यशाली जिनके परिवारजन बच गए और कुछ ऐसे लोग थे जो इसके शिकार हुए। फिलहाल आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या महिलाएं आडंबर के क्षेत्र में ज़्यादा विश्वास करती हैं, किसी बहकावे में जल्दी आ जाती हैं पुरुषों की अपेक्षा? ये जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।